Good afternoon, everyone. शुभ अपराह्न मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र तो आज हमें कंटिन्यू करबा हमर नीट बायोलॉजी पई हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस करथले। ओके तो हमें कंटिन्यू करबा हमर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट सेशन रे हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रो गोटे पार्ट कंप्लीट करथिले। तो आज हमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट करे कि तापरे किछि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा को। तो फर्स्ट हमें किछि जो जो क्वेश्चन गुडी को पेंडिंग अछि से पेंडिंग क्वेश्चंस गुडी को फर्स्ट कंप्लीट कर देबा तापरे एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। राइट तो स्टार्ट करबा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कोन कहउछि कि इफ समवन रिसीव्स अ ब्लो ऑन द बैक ऑफ नेक व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पर्सन सीएनएस। ओके तो जनरली एमितिया क्वेश्चन तुमको केबे आसीबनी बट स्टिल तुमको जानिबा दरकार एटा थ्योरी एग्जाम पई रेलेवेंट नै। थ्योरी एग्जाम पई स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रे भीतर आसीबो बट समटाइम्स एमसीक्यू एग्जाम जेमिति कि नीट रे जदी से माने चाहिबे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन पकेबा पई तो एमितिया क्वेश्चन से माने पके पारंती। तो ए भलिया क्वेश्चन रे केमिति आंसर तमे लिखिबो पेज ऐड करी हम लिखिबो। तो से कहउछि कि जदी गोटे पर्सन अछि से पर्सन को बैकअप पछरे गोटे ब्लो रिसीव करला से ब्लो रिसीव करला माने बैकअप पछरे ताको बहुत जोर से माडो बाजिला। ओके सेटा इधर मेटल रॉड द्वारा हेथाय बा ओ कोनोसी गोटे इंस्ट्रूमेंट हेथाय ताको हिट कराला। ओके माने फिजिकली हिट करा जायछि बुलेट यूज हेनी कि कोनोसी स्टैब इंजरी बा इंसिजन इंजरी हेनी जस्ट सिंपली ब्लो करा जायछि हिट करा जायछि ताकू बैकअप पछरे। ओके तो सेटा तारो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर कोन इफेक्ट पकेबो सेटा क्वेश्चन पचारछि। ओके तो फर्स्ट पॉइंट लिखिबा जो हमर सर्वाइकल वर्टिब्रे अछि दे माइट गेट डिसलोकेटेड। ओके सर्वाइकल वर्टिब्रे जो अछन समान डिसलोकेट हे जाय पारंती। दिस मे कॉज हार्म टू द स्पाइनल कॉर्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू न्यूरल कैनल। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी कैन लीड टू पैरालिसिस। ओके तो हमर आंसर कोन होला सपोज गोटे पर्सन अछि से पर्सन रो बैकअप पछरे ओके बैक ऑफ द नेक रे गोटे सडन ब्लो दिया गला बा हिट करा गला कोनोसी गोटे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट बा ब्लंट वेपन द्वारा। ओके तो कोन इफेक्ट आसीबो तार सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे एडा होची क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमें कहबा कि हमर जो नेक रीजन अछि नेक रीजन रे हमर को वर्टिब्रे माने अछनी सर्वाइकल वर्टिब्रे माने अछनी आ हम जानि छै स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे रो जो सेंट्रल कैनाल अछि बा न्यूरल कैनाल अछि वर्टिब्रे मानकर न्यूरल कैनाल थ्रू रे स्पाइनल कॉर्ड पास करे। तो सपोज करो एटा गोटे हमर वर्टिब्रे। ओके एटा हमर गोटे वर्टिब्रे राइट एटा होची हमर न्यूरल कैनाल और सेंट्रल कैनाल। तो ए न्यूरल कैनाल बा सेंट्रल कैनाल थ्रू रे हमर स्पाइनल कॉर्ड पास करे। ओके राइट राइट तो एमिति हमर वर्टिब्रे रे तो एटा होची हमर स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रे। ओके स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रे वर्टिब्रा रो स्पाइन एडा। ओके एटा होची हमर बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा और ए गुडी को ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और एटा हमर होची न्यूरल कैनाल बा सेंट्रल कैनाल जो थ्रू रे स्पाइनल कॉर्ड पास करे। तो हमर बॉडी रे वर्टिब्रे गुडी को केमिति अरेंज हेकि रही थांदी ए भलिया गोटे गोटे तळे गोटे राइट ए भलिया हमर वर्टिब्रल कॉलम रे वर्टिब्रे गुडी को केमिति अरेंज हेकि थांदी ए भलिया अरेंज हेकि थांदी कि नहीं गोटे पर गोटे और एमानकर जो सेंट्रल कैनाल अछि से सेंट्रल कैनाल थ्रू रे स्पाइनल कॉर्ड ए भलिया पास करता है। तो सपोज करो ए डायरेक्शन रु गोटे ब्लो दिया गला। ओके ए डायरेक्शन रु गोटे ब्लो दिया गला तो पर्सन रो नेक रे जदी ब्लो दिया जिवो तो सपोज करो ए जो वर्टिब्राटा अछि एटा डिसलोकेट हे जिवो। ओके ए वर्टिब्राटा डिसलोकेट हे कि आ गोटे डिफरेंट पोजीशन रे आसी गला ए भलिया पोजीशन रे। ओके तो एबे तार सेंट्रल कैनाल टा एठी आसी गला तो स्पाइनल कॉर्ड टा केमिति रहि जिवो स्पाइनल कॉर्ड भी डिसलोकेट हे जिवो स्पाइनल कॉर्ड एबे ए भलिया डायरेक्शन रे आसी जिवो। तो स्पाइनल कॉर्ड जदी ए भलिया थिला आ एबे एमिति बेंड हे गला। ओके स्पाइनल कॉर्ड जदी इनिशियली एमितिया थिला नॉर्मल बट एबे एमितिया बेंड हे गला तो ऑब्वियसली स्पाइनल आफ्टर ब्लो तो स्पाइनल कॉर्ड भितरे बहुत सारा नर्व्स माने अछंदी। ओके स्पाइनल नर्व्स माने स्पाइनल कॉर्ड रो जनरेट होंदी तो सेही स्पाइनल कॉर्ड रो इंजुरी हे पारे। ओके तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमरो तो स्पाइनल कॉर्ड रो इंजुरी हे पारे जतोला बैक ऑफ द नेक रे गोटे ब्लो रिसीव करबो गोटे पर्सन तो सेही द्वारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे अछि नेक रीजन रे से माने डिसलोकेट हे पारंती और सर्वाइकल वर्टिब्रे रो सेंट्रल कैनाल थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करछि तो से स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेट हे पारे। सर्वाइकल वर्टिब्रे डिसलोकेट होले स्पाइनल कॉर्ड बेंड हबो स्पाइनल कॉर्ड बेंड होले स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी हबो और जदी स्पाइनल कॉर्ड रो इंजुरी होछि देन ऑब्वियसली नर्वस न्यूरल मैनिफेस्टेशंस देखियो मिलियो से पेशेंट रे सच एज पैरालिसिस गोटे बहुत ही कॉमन सिम्पटम हबो। तो सीएनएस ऊपर पैरालिसिस रो इफेक्ट आसी परियो। ओके तो सर्वाइकल वर्टिब्रे एई भलिया देखो इनिशियली सर्वाइकल
होची गोटे जनरल सर्वाइकल वर्टिब्रा बा गोटे जनरल गोटे स्कीमेटिक डायग्राम मु करची गोटे टिपिकल वर्टिब्रा रो ओके तो ए जो वर्टिब्रा रो सेंटर रे गोटे न्यूरल कैनाल बा सेंट्रल कैनाल थाए जो थ्रू रे स्पाइनल कॉर्ड पास करे तो हम बॉडी रे ए भलिया वर्टिब्रा गुडी को अरेंज हेकी थांती एटे जदी हमर ब्लो अप्लाई हला ए भीतर देखो तो सेंट्रल कैनाल थ्रू रे नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड पास करी के जाईची जदी एटे ब्लो हला तो ते वर्टिब्रा रो डिसलोकेशन हबा जो स्पाइनल कॉर्ड जोटा इनिशियली ए भलिया स्ट्रेट थिला एमिति से बेंड हे जो बेंड हबा जो एटे स्पाइनल कॉर्ड रो इंजुरी कॉज हबो आ इंजुरी रु कोन हबो स्पाइनल कॉर्ड रो इंजुरी जोगु पैरालिसिस हबो ओके तो एटा हबो हमरो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर इफेक्ट जते बेले गोटे पर्सन को बैक ऑफ द नेक रु गोटे ब्लो दिया जिवो सडन ब्लो देले से पर्सन टा को पैरालिसिस हे पारे ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी ओके स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी जोगु पैरालिसिस हे पारे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा व्हाट इज द फंक्शन ascribed to यूस्टाचियन ट्यूब एबे से कोची यूस्टाचियन ट्यूब रो फंक्शन कोन ओके यूस्टाचियन ट्यूब रो फंक्शन कोन देखो यूस्टाचियन ट्यूब इज अ ट्यूब which connects the middle ear cavity with the pharynx. Eustachian tube helps in equalizing the pressure on either side of the eardrum. ओके तो ये देखो हमको आंसर मिल गला एटे क्लियरली एनसीईआरटी रे दिया जायछि यूस्टाचियन ट्यूब कोन यूस्टाचियन ट्यूब होछि गोटे ट्यूब जे मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंक्स सहित कनेक्ट करछि आ यूस्टाचियन ट्यूब रो फंक्शन कोन यूस्टाचियन ट्यूब रो फंक्शन होछि it helps in equalizing मन रखो eustachian tube helps in equalizing the pressure on either side of the eardrum okay eardrum रो either side रे pressure को equalize करवार फंक्शन होछि हमरो eustachian tube रो okay मन रहला फंक्शन कोन eustachian tube रो eardrum रो either side रे pressure को equalize करवा फंक्शन होछि eustachian tube एडा हम ऑलरेडी डिस्कस करि सरछे कि जते बेले इधर फ्लाइट रे जो माने ट्रिप करछनी से माने एटा एक्सपीरियंस करथिबे कि जतले फ्लाइट टेक ऑफ करे से टाइम रे पॉपिंग ऑफ ईयर हुए ओके ईयर टा पॉप होला वाला लागे काहे की पॉप होला वाला लागे बिकॉज़ हमर जो इनसाइड ऑफ द ईयर ड्रम ओके ईयर ड्रम रो इनसाइड रे बा भीतर साइड रे इनर पोर्शन इनर साइड ऑफ द ईयर ड्रम रे हमरो एयर प्रेशर टा इनिशियल जो एयर प्रेशर टा इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित इक्वल थिला बट जते बेले एरोप्लेन रे हमें हाई एल्टीट्यूड को राइज करले एटा जस्ट एरोप्लेन रे देखिया को मिलेनी एटा माने माउंटेनियरिंग करचंदी बा जो माने हाई एल्टीट्यूड को किछि गोटे हाई एल्टीट्यूड बा हिल स्टेशंस रे ट्रेकिंग पई जाउचंदी से माने भी जिनसटा एक्सपीरियंस करिथिबे कि जते बेले इधर फ्लाइट टेक ऑफ करूची हमर एल्टीट्यूड इंक्रीज करची अदरवाइज हमें जते बेले माउंटेनियरिंग करी की हाई एल्टीट्यूड को पहुंचुचे सही टाइम रे हमर पॉपिंग ऑफ ईयर्स हुए ओके पॉपिंग ऑफ ईयर्स काहे की हुए पॉपिंग ऑफ ईयर्स सेति पई हुए बिकॉज़ एटा सपोज हमर ईयर ड्रम ओके एटा हमर ईयर ड्रम फाइन एटा होची आउटसाइड एटा होची इनसाइड ओके ईयर ड्रम रो तो इनिशियली यूस्टाचियन ट्यूब कोन करथिला यूस्टाचियन ट्यूब हमर मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट करे ओके मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंक्स सहित कनेक्ट करे मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंक्स सहित कनेक्ट करे so that external atmospheric pressure आउ internal जो middle ear cavity रे air pressure अछि से दिला जाको equal रहे ओके इक्वल रहिले ही हमरो ईयर कैपेसिटी जो अछि साउंड रिसीविंग कैपेसिटी सेटा मैक्सिमम रहबो राइट तो इनिशियली हमरो इनसाइड और आउटसाइड इक्वल प्रेशर थिला बट जेमिति हम हाई अल्टीट्यूड को मूव करले धीरे धीरे आउटसाइड प्रेशर ता डिक्रीज करला बट इनसाइड प्रेशर ता एबे भी सेम ही अछि राइट That's why outside pressure जेहेतु increase करिला और inside pressure जेहेतु एबे भी initial pressure से तो equal अछि तो obviously ए direction रे force पड़िबो कि नहीं eardrum ऊपर why because outside pressure decrease करला inside pressure same अछि माने obviously inside pressure is greater than outside pressure तो obviously force इस direction रे पड़िबो force जदी ए direction रे पड़िबो eardrum टा एमिति पोजीशन रो एमितिया पोजीशन को आस जिवो और जेतो ईयर ड्रम टा सडनली निजर इनिशियल पोजीशन रो एमिति पोजीशन को आसे हमको पॉपिंग ऑफ ईयर फील हुए ओके हमको फील हुआ कि कान भीतर किछ गोटे पॉप करला गोटे साउंड प्रोड्यूस हबो आ हमको किछि समय जे किछि सुना जीवनी ओके माने हमरो जो हियरिंग कैपेसिटी अछि सेला टिके डिक्रीज कर जिवो पॉपिंग ऑफ ईयर हो तापर हमें अगेन जतले सलाइवा स्वालो करले कोन हबो सलाइवा स्वालो करले जतले हमें सलाइवा ही नहीं किछि भी जिंस जतले हमें स्वालो करबा हमरो जो यूस्टाचियन ट्यूब अछि यूस्टाचियन ट्यूब टा फेरिंग्स रे ओपन करे गोटे मिएटस थ्रू रे ओके से ओपनिंग टा को कोआ जाय फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग ओके से ओपनिंग टा को फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग
ओपनिंग को जाए बुझा पड़छि मु जहा बे कहूची तो जतेबेले हम सडनली हाई एल्टीट्यूड को जिबा आउटसाइड प्रेशर टा डिक्रीज करछि और इनसाइड रे प्रेशर टा इनिशियल प्रेशर से इक्वल अछि तो भीतर एबे हाई प्रेशर हेबा जोगु प्रेशर टा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पड़िबो तो सडनली हमर जो ईयर ड्रम अछि सेटा टुवर्ड्स द आउटसाइड मूव कर जिवो सेही मूवमेंट जोगु हमर पॉपिंग ऑफ ईयर हबो पॉपिंग ऑफ ईयर जोगु हमु किछि समय जाई अल्प शुणा जीवो ओके हमर जो हियरिंग कैपेसिटी से टिके डिक्रीज कर जीवो तो सेटा अगेन रेक्टिफाई केमिति हेबो जेतोला हमें इधर किछि भी स्वालो करिबा और सलाइबा को स्वालो करिबा ओके जनरली सलाइबा स्वालो करले नॉर्मल हे जाय केना किछि भी स्वालो किछि भी न करिकि स्वालो करिवाटो बेटर होछि सलाइबा स्वालो कर तो सलाइबा स्वालो करिबा सेतोला कोन हो स्वालोइंग एक्शन जगु ए स्वालोइंग एक्शन जगु हमर जो यूस्टाचियन ट्यूब रो ओपनिंग टा अछि फेरिंग्स रे सेटा को कहा जाय फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग ओके फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग टा ओपन हे जिवो ओपन्स ऑन swallowing ओके जेतळे हमें सलाइवा swallow करे सेतळे फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग टा ओपन हे जाय और जेतळे फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग टा ओपन हे जाय obviously हमर फेरिंग्स रे को एयर प्रेशर अछि फेरिंग्स रे obviously हमर एक्सटर्नल एयर प्रेशर अछि कि नै फेरिंग्स रे हमर एयर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर बिकॉज़ हमें नोज रू obviously रेस्पिरेशन करछे तो बाहर जति एयर प्रेशर अछि नोज रू एयर टा फेरिंग्स हमर कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर तो नोज रू जेतळे हम इनहेलेशन करूछे एयर कोड हम नोचे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर रू ही नोचे राइट फिर प्रेशर एबे बाहर जति अछि सेही प्रेशर टा हमर फेरिंग्स रे थाए तो जेतळे हम swallow करिवा जोगु यूस्टाचियन ट्यूब रो जो ओपनिंग अछि इनटू द फेरिंग्स सेडा फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग को जाय से ओपनिंग टा खोली जाय से ओपनिंग टा खोलिबा जोगु एबे एयर रो पैसेज हबो थ्रू द यूस्टाचियन ट्यूब तो फेरिंग्स रे जो लो प्रेशर अछि से लो प्रेशर थिबा जोगु मिडिल ईयर कैविटी रे जो हाई प्रेशर थिला से हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को एयर रो मूवमेंट हवा जोगु एयर रो मूवमेंट है कि फाइनली दीटा जगह रीजन रे प्रेशर रो इक्वलाइजेशन हे जिवो तो फेरिंग्स रे और मिडिल ईयर कैविटी रे अगेन हमरो प्रेशर इक्वलाइज हे जिवो तो प्रेशर इक्वलाइज हेले अगेन ए जो फोर्स इनिशियली थिला से फोर्स टा अगेन हमरो रिमूव हे जिवो फोर्स टा रिमूव होवा जोगु हमरो ईयर ड्रम टा अगेन नॉर्मल निजर पोजीशन को फेरी जिवो तो हमको अगेन सडनली सब जोर से सुना गला भलिया फील होबो बुझा पड़ला मेकानिज्म कोन होय केमितिया मेकानिज्म होय हाई एल्टीट्यूड को गले बाहर प्रेशर कमी जाए तो भीतर जो हाई प्रेशर इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल थिला सेटा पॉपिंग ऑफ एयर कॉज कराए बाय कॉजिंग बाय एक्सर्टिंग फोर्स फ्रॉम द इनसाइड तो जेतळे हमें पॉपिंग ऑफ एयर हला पर हम किछि समय जाय कि सुना जायनी तब जेतळे हमें सलाइवा swallow करबा तो फेरिंगो टिम्पैनिक ओपनिंग अछि सेटा ओपन करिवो फेरिंगो टिम्पैनिक ओपन करले फेरिंग्स रे जो एबे न्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल रो प्रेशर अछि सेही प्रेशर से इक्वलाइज करिया पई एयर रो मूवमेंट थ्रू द यूस्टाचियन ट्यूब तो फाइनली जो मिडिल ईयर कैविटी रो हाई प्रेशर टा थिला सेटा डिक्रीज करी कि इक्वल टू फेरिंजियल प्रेशर हे जिवो फेरिंजियल प्रेशर हेबा जोगु अगेन ए जो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हिला से फोर्स टा रिमूव हे जिवो जो द्वारा हमर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टा बा ईयर ड्रम टा निजर नॉर्मल पोजीशन को आसी जिवो तो हमको अगेन बेटर सुना जिवो फाइन बुझा पड़ला तो ए जो इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर होची यूस्टाचियन ट्यूब रो मेन फंक्शन बुझा पड़ला यूस्टाचियन ट्यूब मिडिल ईयर कैविटी और फेरिंग्स को जॉइन करूची और तार मेन फंक्शन होची कि से ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम रे प्रेशर को इक्वल रखिबो काहे ना जदी प्रेशर इक्वल रहबोनी तो हमर हियरिंग कैपेसिटी टा डिक्रीज कर जिवो मन रखो हियरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इज इक्वल मन रहला ईयर ड्रम रो बोथ साइड्स रे जदी प्रेशर इक्वल रहबो तो सेतळे हमर जो हियरिंग कैपेसिटी रहबो सेटा मैक्सिमम रहबो बुझा पड़ला तो हियरिंग कैपेसिटी को मैक्सिमम करिया पई यूस्टाचियन ट्यूब सब बेले ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम रे प्रेशर को इक्वलाइज करे अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आसीबा explain the process of transport and release of a neurotransmitter with the help of a label diagram showing a complete neuron axon terminal and synapse तो क्वेश्चन कौन कहूची क्वेश्चन कहूची कि explain the process of transport and release of neurotransmitter रो ट्रांसपोर्ट और रिलीज रो कंप्लीट प्रोसेस को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम गोटे लेबल डायग्राम बने कि ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रोसेस अछि सेटा को कंप्लीटली एक्सप्लेन करिवार अछि शोइंग ए कंप्लीट न्यूरॉन से डायग्राम रे गोटे कंप्लीट न्यूरॉन देखा जिवार अछि एक्सॉन टर्मिनल देखा जिवार अछि और सिनाप्स देखा जिवार अछि ओके डायग्राम रे कंप्लीट न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल और सिनाप्स शो करी कि न्यूरोट्रांसमीटर रो ट्रांसपोर्ट और रिलीज प्रोसेस टा को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेवार अछि तो एटा हमें पेज ऐड करी कि आंसर करबा ओके पेज ऐड करबा तापर आंसर लिखिबा फाइन
तो डायग्राम देखो मु तुमको आ डायग्राम एटे बनेबी देखेबेनी डायग्राम टा एटे जो एनसीईआरटी रो डायग्राम अछि ए डायग्राम को ही हम रिफर करबा ओके एग्जाम रे सपोज जदी तमरो बोर्ड एग्जाम रे ए क्वेश्चन आसिला कि ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रे जहा जहा प्रोसेस अछि सेटा एक्सप्लेन करो विद द लेवल डायग्राम तो तुम को डायग्राम बनेबो एई डायग्राम टा बनेबो ओके जोठरे एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स शो करिछि एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ए डायग्राम रे देखा जायछि ओके ई डायग्राम टा बनेला परे प्रोसेस टा लिखियो हला तो मु एबे डायग्राम बनेबिनी तमे एई जो राइट साइड ऑफ द पेज रे मु डिस्प्ले करेछि फ्रॉम एनसीईआरटी ए पीडीएफ रो डायग्राम टा को रिफर कर दियो ओके तो रेफरेंस हमर रेफरेंस डायग्राम होछि एटा ओके दिस इज आवर रेफरेंस डायग्राम एग्जाम रे ए डायग्राम टा ड्रा करिवो मु एबे डायग्राम ड्रा करबिनी मु जस्ट तुमको आंसर टा राइट करबी तापरे प्रोसेस टा एक्सप्लेन करबी ओके आंसर लिखी प्रोसेस एक्सप्लेन करबी एग्जाम रे डायग्राम टा एटा बनेबो तो ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रे कोन प्रोसेस इन्वॉल्व होय तो लिखिवा synapses are connections that allow a nerve impulse to pass from one neuron to next तो फर्स्ट मु पूरा आंसर टा लिखि देबी तापर से आंसर टा एक्सप्लेन करिवो ओके बुझा पड़ला फर्स्ट मु पूरा आंसर राइट डाउन कर देबी तापर एक्सप्लेन करिवि ओके आंसर पूरा लिखिला परे मु एक्सप्लेन करिवि तो फर्स्ट लिखि देबा आंसर्स ओके मु जा लिखुछि सेटा कॉपी करो membranes of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron form a synapse that may or may not be divided by a synaptic cleft okay fluid filled synaptic cleft is present in chemical synapses okay chemical synapses रे ही हमारा fluid filled synaptic cleft देखिए को मिलेगा in chemical synapses transmission of impulses is aided by chemicals called neurotransmitters okay vesicles containing neurotransmitters are present inside synaptic knobs at the axon terminals okay तापरठू आंसर टा एठे बुक रे अछि ओके या परठू आंसर टा एठ बुक रे लिखि दबो एति कि हमें लिखिले ओके राइट एति कि लिखला परे एठू आंसर टा जो अछि हमर एठू कंटिन्यू होय छी ओके डिफरेंट कलर रे हाईलाइट कर दवा देखा जानी एतरे एठी अछि हमर नेक्स्ट आंसर माने नेक्स्ट पार्ट टा ओके तो एटी होछि हमर आंसर फर्स्ट मु एठी जा लिखली सही पार्ट टा तापर एठू जोडा मु ग्रीन रे हाईलाइट करली सही पार्ट टा ओके तो सर एक्सप्लेनेशन नै जिवा तो से कोन कहउछि देखो से कहउछि कि synapses are the connections that allow a nerve impulse to pass from one neuron to the next okay तो गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन को नर्व इंपल्स पास करिया पई जो कनेक्शन थाए दीटा न्यूरॉन मझरे बा जो जंक्शन थाए से जंक्शन को बा कनेक्शन को सिनेप्स कहा जाए ओके गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन को नर्व इंपल्स पासेज करिया पई दीटा न्यूरॉन मझरे जो कनेक्शन बा जंक्शन थाए सेटा को सिनेप्स कहा जाए ओके से कनेक्शन को बा जंक्शन को सिनेप्स कहा जाए the membranes of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron form a synapse तो obviously presynaptic और postsynaptic neuron रो जो axonal membrane अछि से दिटा membrane हमरो junction form करंती बा synapse form करंती but से जो synapse टा may or may not be divided by a synaptic cleft okay जो presynaptic और postsynaptic neuron रो axonal membrane माने synapse बा junction टा form करंती से junction टा either सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जंक्शन रे प्रेजेंट थाई पारे और न थाई पारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कोन
सिनाप्टिक क्लेफ्ट होची गोटे कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड गैप, गोटे फ्लूइड फिल्ड गैप जोटा प्री सिनाप्टिक और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन रो मेम्ब्रेन मझिरे थाए, सेही गैप टाकू से गैप टा जनरली फ्लूइड द्वारा फिल्ड होता है, सेही फ्लूइड फिल्ड गैप टाकू सिनाप्टिक क्लेफ्ट कहा जाए। तो सिनाप्सिस रे इधर सिनाप्टिक क्लेफ्ट थाई पारे कि न थाई पारे। सिनाप्स कोन, सिनाप्स होची जस्ट गोटे जंक्शन बा कनेक्शन जोटा प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन रो मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन रो मेम्ब्रेन भितरे माने जोटे समाने जॉइन करंती बा जंक्शन फॉर्म करंती, से जंक्शन टाकू सिंपली सिनाप्स कहा जाए। और सिनाप्स रो फंक्शन होची टू अलाउ द नर्व इंपल्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, गोटे न्यूरॉन रु तार नेक्स्ट न्यूरॉन को नर्व इंपल्स टा ट्रांसमिट करेबार फंक्शन होची सिनाप्स रो बा से जंक्शन रो। सिनाप्स बा से जंक्शन might be associated with a synaptic cleft or not, either से junction रे गोटे synaptic cleft synaptic membrane और post synaptic neuron रो membrane मझिरे गोटे गैप जदि प्रेजेंट अछि, से गैप टाको सिनाप्टिक क्लेफ्ट कहा जाए और से गैप टा जनरली फ्लूइड फिल्ड थाए। और जनरली ये सिनाप्टिक क्लेफ्ट बा जो गैप थाए सेटा केमिकल सिनाप्सिस रे हमको देखिया को मिले। ओके, इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस रे एटा जनरली देखिया को मिलेनी, केमिकल सिनाप्सिस रे देखिया को मिले। तो केमिकल सिनाप्सिस रे केमन हुए, केमिकल सिनाप्सिस रे जेहेतु प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन मझिरे गोटे गैप प्रेजेंट अछि बा सिनाप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट अछि, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हमर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस माने कंडक्ट हेकी जाई परिबानी, अनलाइक इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ओके, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रे कोन थाए, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रे हमर माने इलेक्ट्रिकल जो सिनाप्स थाए, इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस रे कोन हुए, प्री सिनाप्टिक और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन माने वेरी क्लोज टू ईच अदर प्रेजेंट थाते। ओके, प्री सिनाप्टिक और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन परस्पर सहित बहुत क्लोजली प्रेजेंट थाते, जेहेतु ସେମାନେ बहुत क्लोजली थांती तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अच्छी बा नर्व इंपल्स अच्छी तार ट्रांसमिशन टा जस्ट अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, गोटे सिंगल एक्सॉन थ्रू रे जेमिति डायरेक्टली इलेक्ट्रिक इंपल्स टा बा नर्व इंपल्स टा कंडक्ट हेकी पळोची, ठीक सही भलिया गोटे न्यूरॉन रो गोटे न्यूरॉन भी कंडक्शन हो जाए हमर नर्व इंपल्सेस रो। बट केमिकल सिनाप्सिस रे दीटा जगह न्यूरॉन मझरे गोटे गैप प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली हमर नर्व इंपल्स टा कंडक्ट हे परिबनी। तो सेटा को ऐड करबा पई हमरो न्यूरोट्रांसमीटर्स नेम रो केमिकल्स माने इन्वॉल्व होंती केमिकल सिनाप्सिस रे। ओके, तो केमिकल सिनाप्सिस रे गोटे न्यूरॉन रो गोटे न्यूरॉन को नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करबा पई किछि केमिकल्स इन्वॉल्व होंती, से केमिकल्स मानो को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाए। ओके, नर्व इंपल्सेस को गोटे जो हमर प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन रो पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसमिट करबा पई केमिकल सिनाप्सिस रे ए केमिकल माने इन्वॉल्व होइथांती। ओके, तो केमिति हुए सेटा से प्रोसेस टा पड़िबा। तो हमें जेबे ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एबे जस्ट हमें बेसिक आईडिया नेले कि होउची कोन, एबे हमें से प्रोसेस टा पढ़िबा डायरेक्ट एठो एनसीईआरटी रो जोटा मु एबे ग्रीन रे हाइलाइट करछि। ओके, जोटा मु ग्रीन रे हाइलाइट करछि से पोर्शन रो हमें डायरेक्ट एबे पढ़िबा से प्रोसेस। तो हमर जो एक्सॉन टर्मिनल्स थाए, जो प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन अछि, राइट, जो प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन अछि, प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन रो एक्सॉन टर्मिनल रे इंपल्स पहुंचला, से एक्सॉन टर्मिनल रे सिनाप्टिक नर्व्स थाए। हमें जानि छे सिनाप्टिक नर्व्स भितरे किछि वेसिकल्स थांती, और से वेसिकल्स मानक भितरे न्यूरोट्रांसमीटर्स थाए। तो से वेसिकल्स माने जतेबेले मोबिलाइज हे कि मूव करिकि प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन एक्सोनल मेम्ब्रेन से फ्यूज करंती, सेतेबेले न्यूरोट्रांसमीटर ता हमरो न्यूरोट्रांसमीटर गुडी को से वेसिकल्स भितरो सिनाप्टिक क्लेफ्ट रे रिलीज हुए। ओके, तापर सिनाप्टिक क्लेफ्ट रे रिलीज हुए, देन फर्दर प्रोसेस टाइम में आगो बढ़िया। तो से वेसिकल्स माने हमरो न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स एक्सोनल एंडिंग रे सिनेप्टिक नर्व भितरे प्रेजेंट थांती। तो व्हेन एन इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन व्हेन दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हला, तो जतेबेले गोटे इंपल्स तो जतेबेले गोटे नर्व इंपल्स बा एक्शन पोटेंशियल आसी हमरो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रो एक्सॉन टर्मिनल रे पहुंचे, सेतेबेले एई सिनेप्टिक वेसिकल्स मनकर मूवमेंट कॉज कराए, जो द्वारा से माने टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करंती, आ मूव करिकि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो अछि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा एक्सोनल मेम्ब्रेन सहित फ्यूज करि जांती। आ फ्यूज करबा जगुन तांको भीतर जो न्यूरोट्रांसमीटर थाए, से न्यूरोट्रांसमीटर ताको सिनेप्टिक क्लेफ्ट रे रिलीज हो जाए, राइट। जेतेबेले नर्व इंपल्स बा एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रो एक्सॉन टर्मिनल रे पहुंचे, सेतेबेले से सिनेप्टिक वेसिकल्स मनकर मूवमेंट कॉज करे, जो द्वारा से माने जाय कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा एक्सोनल मेम्ब्रेन से तो फ्यूज हो जाती। फ्यूज होबा जगु न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट रे रिलीज हुए। ए जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर गुडी को थाए, से
तापरे किछि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मन सहित बाइंड करिया रिसेप्टर्स माने कोडे प्रेजेंट अछंदी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट अछंदी ओके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रो जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थाए जोटा डेंड्राइट्स ऊपर जनरली हमें थाए बिकॉज़ ऑब्वियसली गोटे नर्व रो माने गोटे न्यूरॉन रो एक्सॉन रो इंपल्स ता ऑब्वियसली नेक्स्ट न्यूरॉन रो डेंड्राइट्स को ही ट्रांसमिट हबो राइट हमें जान छे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंपल्स होची फ्रॉम डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सॉन then to the dendrite of the next neuron right तो सही टाइम को कोची कि जो रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमिटर्स माने अछनी से माने किछि स्पेसिफिक रिसेप्टर से तो बाइंड करिवे जो रिसेप्टर माने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट अछनी एई बाइंडिंग जोगु आयन चैनल गुडी को ओपन हबो जो आयन चैनल एई बाइंडिंग जोगु हमर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन अछि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रे किछि आयन चैनल्स ओपन हेबे हला न्यूरोट्रांसमिटर माने जतले तांका रिसेप्टर से तो बाइंड करिवे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट थिबा आयन चैनल्स माने ओपन करिवे आयन चैनल्स रो ओपनिंग जोगु एंट्री ऑफ आयन्स हबो इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रो एक्सोप्लाज्म भीतर को आयन्स माने एंट्री करिवे आयन्स माने एंट्री करबा जोगु ऑब्वियसली रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हबो कि नै हमें ऑलरेडी पढी सारचे केमिति गोटे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होय जतेबेले सोडियम रो एंट्री हुए सोडियम रो एंट्री हवा जोगु रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुए बा डीपोलराइजेशन कॉज हुए ठीक सही बळी आयन्स रो एंट्री जोगु जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रे गोटे नुवा पोटेंशियल डेवलप करिवो the new potential ta either excitatory हे पारे or inhibitory हे पारे depending on the neurotransmitter okay excitatory neurotransmitter जदि release होची presynaptic vesicles through then excitatory action potential टा generate हबो जदि inhibitory neurotransmitter release होची okay जदि inhibitory neurotransmitter release हबो then obviously से गोटे inhibitory potential initiate करिवो fine next question name the parts of human forebrain indicating their respective functions name the parts of human forebrain indicating their respective functions human forebrain रो parts गुडी को लेखिबा पई कहिछि and तांकर function भी लेखिबा पई कहिछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 जिबा human forebrain रो कोन कोन पार्ट अछि parts of forebrain first होछि हमरो cerebrum okay it is the largest region of brain initiates and directs movement speech judgment thinking reasoning problem solving learning are the functions enabled by cerebrum thalamus it is the major coordinating center for sensory and motor signaling it also controls sleep and alertness hypothalamus links between neuro and endocrine systems maintains thermal homeostasis responsible for hunger and thirst okay तो कौन कौन अछि हमर फोरब्रेन रो पार्ट फर्स्ट पार्ट होची सेरेब्रम सेरेब्रम होची हमर ब्रेन रो लार्जेस्ट रीजन
तार फंक्शन कौन सी इनिशिएट करिवो मूवमेंट आउ डायरेक्ट भी करिवो कंट्रोल भी करिवो मूवमेंट को ओके नेक्स्ट से स्पीच रे हेल्प करिवो ओके स्पीच बा कथा कहबा रे हेल्प करिवो सेरेब्रम जजमेंट करिया पई एनालिसिस करिया पई हेल्प करिवो रीजनिंग पई क्रिटिकल थिंकिंग पई किछि भी हमो जदी गोटे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिया जाय से प्रॉब्लम रो केमिति हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करि परिवा जजमेंट करी की भाबी की रीजनिंग करी की प्रॉब्लम सॉल्विंग आउ लर्निंग एंड मेमोरी ओके लर्निंग एंड मेमोरी सेरेब्रम रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन हमें जहाँ भी स्टडी करूचे बा पाठ पढुचे सेटा रे हमें जहाँ भी पाठ पढुचे बा स्टडी करूचे सेटा रे भी सेरेब्रम रो गोटे बहुत बड़ा लर्निंग एंड मेमोरी रे सेरेब्रम रो फंक्शन अछि नेक्स्ट थैलामस थैलामस होची हमर सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन थैलामस कोन थैलामस होची गोटे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग ओके सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग रे मेजर जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होची हमर थैलामस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रो अर्थ कोन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रो अर्थ होची से सबु तर मेन जॉब होची कि से जहाँ भी सब सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन अच्छी सेटा को सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसमिट करेबो ओके जहाँ भी हमर सब असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स गुडी कहछन से ट्रैक्स विषय तमे हायर क्लासेस एमबीबीएस जेतोल जॉइन करिवो सेतोल तमे पढिबो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो हमर नर्व फाइबर्स माने अछि ओके एफरेंट नर्व फाइबर्स माने हमर किछि असेंडिंग ट्रैक्स फॉर्म करंती और मोटर नर्व फाइबर्स बा एफरेंट नर्व फाइबर्स माने हमर डिसेंडिंग ट्रैक्स फॉर्म करंती तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स जहाँ भी सब मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस कंडक्ट करांती बा ट्रांसमिट करांती सेटा को रिले करिवारे बा ट्रांसमिट करिवारे गोटे मेन फंक्शन होची थैलामस रो सेति पे ताको मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को आइची सेंसरी और मोटर बोथ सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग रे गोटे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होची हमरा थैलामस जार फंक्शन होची सब मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसमिट करेबो ओके जहाँ भी हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक रू मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन अच्छी से मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को से ट्रैक्स रू टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ट्रांसमिट करेबो बाय रिले करेबो ओके तो रिले सेंटर गोटे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बा मेजर रिले सेंटर होची हमरा थैलामस नेक्स्ट हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस होची हमरो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम मजे लिंक ऑब्वियसली हाइपोथैलामस हमरो नर्वस सिस्टम रो भी पार्ट प्लस से हार्मोन्स भी सिक्रीट करे प्लस से थर्मल होमियोस्टेसिस रे तार मेन फंक्शन ओके हाइपोथैलामस रो गोटे इंपोर्टेंट मेन फंक्शन होची थर्मल होमियोस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ थर्मल होमियोस्टेसिस माने ऑब्वियसली से हमरो कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे आल्सो हाइपोथैलामस इज रिस्पांसिबल फॉर हंगर एंड थर्स्ट सेंटर ओके तो हमारो जो हंगर और थर्स्ट सेंटर अछि जो सेंटर एक्टिवेट हले हमको भूख लागे बा शोष लागे से सब हमरो हाइपोथैलामस रे अछि राइट थर्ड क्वेश्चन कोची एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल एंड इंटरनल ईयर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम तो से कोची गोटे डायग्राम बने की मिडिल और इंटरनल ईयर रो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कराओ तो डायग्राम ऑब्वियसली एटा हबो ओके अगेन मु डायग्राम ड्रॉ करबिनी मु सिंपली तुमको एनसीईआरटी रो डायग्राम एटा कोट कर देबी तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ईयर ए जो फिगर 21.7 अछि सेडा होची हमर रेफरेंस डायग्राम तो ए डायग्राम टा एग्जाम रे बनेबो जदी से तुमको डायग्राम बने पे कहला तो हमें अबे सिंपली मिडिल और इंटरनल ईयर रो स्ट्रक्चर टा डिस्कस करबा ओके तो कोन थाए हमार जो मिडिल ईयर था मिडिल ईयर इट इज मेड अप ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड बोनी ओसिकल्स ओके तो मिडिल ईयर कोड स्टार्ट हुए हमारा ईयर पिन्ना जो अच्छे ओके एक्सटर्नल ईयर जो अच्छे हमारा आउटर ईयर बा एक्सटर्नल ईयर सेटा हमारा ईयर पिन्ना था और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बा ऑडिटरी कैनाल था तो फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परठो हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट हुए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और हमारा जो बोनी ईयर ओसिकल्स अछंदी तीनटा ईयर ओसिकल इन ईच ईयर मैलियस इनकस एंड स्टेपिस जोटा हमरो टिम्पैनिक कैविटी रे अछि सेटा हमरो मिडिल ईयर कांस्टिट्यूट करे तो यूस्टाचियन ट्यूब जो अछि से मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग सहित कनेक्ट करे ओके वेरएस जो हमरो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अछि से मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करे ओके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करे यूस्टाचियन ट्यूब मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग सहित कनेक्ट करे तीनटा बोन एसिकल मैलियस इनकस एंड स्टेप्स अछंदी तो जेतरे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन रीच करबा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करबो से वाइब्रेशन टा देन कंडक्ट होबो टू द बोनी ओसिकल्स मार फंक्शन होची एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड वेव्स ओके तो जहाँ भी वाइब्रेशन बा साउंड वेव्स रिसीव हेतियो सेटा को सेमाने एम्प्लीफाई करिवे इनर ईयर रो स्ट्रक्चर कोन देखा जाय लैबिरिंथ इज फ्लूइड फिल्ड चैम्बर इन द इनर ईयर रे हम गोटे लैबिरिंथ मिलिबो बा चक्रव्यूह भलिया देखा जिवो ऑब्वियसली कॉक्लियर स्ट्रक्चर तमे देखछो से लैबिरिंथ रा पूरा फ्लूइड फील्ड थाए आउटर साइड आउटर रे बोनी लैबिरिंथ थाए और इंटरनल रे इंटीरियर रे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ थाए जोटा लैबिरिंथ रो डीटा कंपोनेंट ओके कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैबिरिंथ रो डीटा कंपोनेंट कॉक्लिया सेमी सर्कुलर कैनल साउंड वेव्स जो थाए स्टेप्स रू
फाइनली एम्प्लीफाइड साउंड वेव्स गुडी को ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया रे रिसीव हुए तापर जो कॉइल्ड सेक्शन ऑफ कॉक्लिया था सेटा हमरा ऑडिटरी सिग्नल्स जो था साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रे कन्वर्ट करिकी थ्रू द कॉक्लियर नर्व एंड ऑडिटरी नर्व हमरा ब्रेन रो ऑडिटरी कॉर्टेक्स को से पठाए ब्रेन ऑडिटरी कॉर्टेक्स रो ऑब्वियसली हमरा जहाँ भी था प्रोसेसिंग हुए इम्पल्स रो तापर जहाँ भी रिक्वायर्ड हमरा मोटर सिग्नलिंग थी वो से सब ब्रेन रो अगेन फेरिक आसीबो इन एडिशन टू कॉक्लिया हमर इंटरनल ईयर रे बा इनर ईयर रे आउ गोटे सेपरेट स्ट्रक्चर थाए सेटा को कहे वेस्टिबुलर apparatus सेटा हमर बॉडी बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करबार तार फंक्शन थाए तार अगेन दीटा पार्ट अछि सेमी सर्कुलर कैनल्स और ओटोलिथ ऑर्गन ओके तो एटा मु तुमको ब्रीफ रे जस्ट रिवाइज कर देली त मैं ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट करछे तो ऑलरेडी पढ़ी सारछे तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एंड इंटरनल ईयर मु ब्रीफली तुमको रिवाइज कर देली एबे हम किछि एमसीक्यूज करबा ओके किछि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा ओके तो देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन बहुत सिंपल क्वेश्चन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोथरे इंक्लूड होचंदी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली कार पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो पार्ट राइट सिंपल क्वेश्चन सबुटु बेसिक क्वेश्चन एटा याटु बेसिक और किछि क्वेश्चन तुमको मिलेबनी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नर्वस सिस्टम रो पार्ट ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो पार्ट बिकॉज़ हमें जानछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो दीटा पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एटा भी हमें ऑलरेडी जानछे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होची हमर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रो गोटे पार्ट ओके बिकॉज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर सचे कि हमर जो नर्वस सिस्टम अछि सेटा दीटा पार्ट रे डिवाइडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे हमर ब्रेन अछि और स्पाइनल कॉर्ड अछि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन हमर दीटा पार्ट रे डिवाइडेड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम ओके autonomic nervous system again theta part divided sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system okay sympathetic and parasympathetic nervous system तो obviously sympathetic nervous system का अंडर रहला autonomic nervous system अंडर रहला कि नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हला नेक्स्ट क्वेश्चन exoplasm of the axon does not contain axon रो exoplasm रे कोन न थाए से कोची axon रो exoplasm रे कोन न थाए तो एटा हम NCERT रेफरेंस नबा देखो एटा होची हमर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन और एटा होची हमर एक्सोप्लाज्म ओके एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म रे कोन न थाए से कोची न्यूरोफाइब्रिल्स निसल्स ग्रैन्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑल ऑफ द अबव डज नॉट कंटेन ऑब्वियसली एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म रे निसल्स ग्रैन्यूल्स हमको एटू क्लियरली देखा जाउची हमको एटी क्लियरली देखा जाउची कि निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट अछि हमर एक्सोप्लाज्म रे देखो एटा होची हमर एक्सोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म रे ए जो हमर रेड रेड कलर डॉट्स गुडी को देखा जाउची से गुडी को हमर निसल्स ग्रैन्यूल्स तो ऑब्वियसली निसल्स ग्रैन्यूल्स इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज़ से हमको डज नॉट कंटेन पचाची डज नॉट कंटेन माने को जिंसटा एक्सोप्लाज्म रे एब्सेंट अछि निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट अछि तो सेटा हमर आंसर हबनी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए कि तो एटा ही हमर इंपोर्टेंट थिंग ओके जल्दबाजी रे मु निजे भी एटे भूल करछि देखो क्वेश्चन को भलो से पढ़ा से कोची एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन एटा होची हमर एक्सोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी इंपोर्टेंट एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन होची एटा हमर देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन डज नॉट कंटेन एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म रे कोन न थाए से पचाछि तो ऑब्वियसली एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म रे न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहिबे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहइबो तो आंसर इज निसल्स ग्रैन्यूल्स मन रखो निसल्स ग्रैन्यूल्स ओनली हमर एक्सोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी रे प्रोड्यूस हो मन रहला देखो एटा को मु हॉट्स क्वेश्चन कहबी बिकॉज़ जल्दबाजी रे मु निजे भी एटा भूल करथली तुम सामने देखि परलो तमे कि मु निसल्स ग्रैन्यूल्स को फर्स्ट रे एलिमिनेट कर दोथली बिकॉज़ से एक्सोप्लाज्म रे प्रेजेंट अछि बट मु क्वेश्चन को ठीक से पढ़िनी से क्वेश्चन को एथि पई नीट एग्जाम रे भी क्वेश्चन को क्लियरली भलो से पढ़िबा वेरी 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 इंपोर्टेंट इट क्लियरली लिखा है एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन ओके सिंपली एक्सोप्लाज्म लिखा है नहीं क्लियरली एट से मेंशन करछि कि एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म बिकॉज़ एक्सोप्लाज्म एक्सॉन रो भी हे पारे साइटोन बा सेल बॉडी रो भी हे पारे एक्सॉन रो एक्सोप्लाज्म रे ऑब्वियसली निसल्स ग्रैन्यूल्स न थाए तो एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन डज नॉट कंटेन आंसर ऑब्वियसली निसल्स ग्रैन्यूल्स हो नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म नर्व फाइबर यूजुअली रिफर्स टू नर्व फाइबर कोन नर्व फाइबर जो टर्म अछि सेटा कहा को रिफर करे मन रखो सेटा एक्सॉन को रिफर करे बिकॉज़ फाइबर भलिया के देखा जाए गोटे सूता भलिया बा फाइबर भलिया बा गोटे थ्रेड भलिया को पार्ट देखा जाए ऑब्वियसली साइटोन देखा जाएनी बिकॉज़ साइटोन ऑब्वियसली सर्कुलर थाए एक्सोप्लाज्म तो हमर नॉर्मली साइटोप्लाज्म निसल्स ग्रैन्यूल्स आर ओनली ग्रैन्यूल्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स
तो हमारा जो नर्व फाइबर कंस्टिट्यूट करे तो नर्व फाइबर्स होची हमर एक्चुअली एक्सॉन बिकॉज मन रखो हमर जो नर्वस सिस्टम रे बहुत सारा गैंग्लियंस थांदी ओके गैंग्लिया को जाए गैंग्लिया कौन गैंग्लिया आर जस्ट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ओके सेल बॉडीज माने सब जो प्रेजेंट थांदी गोटे जगह रे सेटा को गैंग्लिया को जाए वेयर हमर जो नर्व फाइबर्स हमर को मान को द्वारा कंस्टिट्यूट होता है एक्सॉन द्वारा कंस्टिट्यूट होता है ओके द इंटरप्शंस वेयर एक्सॉन इज अनकवर्ड बाय माइलिन शीथ सही इंटरप्शंस मान को कौन कहा जाए जोठे हमारा एक्सॉन टा माइलिन शीथ द्वारा कवर है ही नहीं क्वेश्चन भलो से क्लियरली पढ़ो इंटरप्शंस वेयर एक्सॉन इज अनकवर्ड बाय माइलिन शीथ जो पोर्शंस रे एक्सॉन माइलिन शीथ द्वारा कवर है ही नहीं से इंटरप्शंस को कौन कहा जाए देखो एटा हमारा माइलिन शीथ है गला एटा हमारा माइलिन शीथ है गला एटा होची हमारा इंटरप्शन ओके एटा होची हमारा इंटरप्शन where axon is uncovered by myelin sheath and it is clearly written that it is known as node of Ranvier ओके तो आंसर है वाला हमारा एनसीईआरटी रो नोड ऑफ रनवियर नेक्स्ट दिस टेक्स पार्ट इन माइलोजेनेसिस रे को सेल हमारा इन्वॉल्व था आंसर वेरी सिंपल स्वान सेल देखो एटा भी हमारा स्टार मार्क क्वेश्चन मुदे भी बिकॉज़ एटा हमारा ऑब्वियसली बट स्टिल एटा डायरेक्टली एनसीईआरटी रो आछी ओके देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी रो आछी क्लियरली एटा लिखा है स्वान सेल ओके तो ये जो स्वान सेल हमारा अछि ओके एट देखो एटा होची हमारा माइलिन शीथ ओके एटा होची हमारा माइलिन शीथ जोडा एटा लिखा है तो ये माइलिन शीथ ला प्रोड्यूस के करे ये जो तुमको ब्लैक कलर देखा जाउची सेटा हमारा न्यूक्लियस नहीं बिकॉज़ हमला अरे वेरी सिंपल व्हाट इज अ न्यूरॉन न्यूरॉन कौन न्यूरॉन गोटे सेल ना गोटे टिश्यू न्यूरॉन ऑब्वियसली गोटे सेल आ गोटे सेल रे गोटे ही न्यूक्लियस रहबो वन सेल डज नॉट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस न्यूरॉन्स आर नॉट अ सिंसाइटियल सेल राइट इसलिए हमारा जो स्केलेटल मसल्स था सेटा सिंसाइटियम फॉर्म करे सेते पई गोटे स्केलेटल मसल फाइबर रे बा गोटे सेल रे मोर देन वन न्यूक्लियस देखियो को मिले बट हमारा न्यूरॉन टा ऑब्वियसली गोटे सिंसाइटियम नुहो तो न्यूरॉन रे गोटे सेल रे गोटे ही न्यूक्लियस रहबा से न्यूक्लियस टा ऑब्वियसली हमारा एठे अछि हमारा सेल बॉडी भितरे हमारा न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट रहिलानी तो ए गुडी को हमारा न्यूक्लियस केमिति हबो बहुत पिला माने एटा को न्यूक्लियस भाबी देंते एटा न्यूक्लियस नहीं एटा होची हमारा स्वान सेल और स्वान सेल रो फंक्शन कोन सिंथेसिस ऑफ माइलिन ओके और माइलिनोजेनेसिस नेक्स्ट न्यूरिलेम्मा इज कंपोज्ड ऑफ ओके न्यूरिलेम्मा इज कंपोज्ड ऑफ एटा टिके अगेन न्यूरिलेम्मा कोन न्यूरिलेम्मा भी हमारा स्वान सेल्स मान द्वारा ही कंपोज्ड होय ओके एक्सोप्लाज्म माने हमारा भितर जो प्रोटोप्लाज्म अछि इंटीरियर रे ऑब्वियसली सेठे हमारा हाई के प्लस और लो एन ए प्लस थाए तो ए रो 4 हे जिवो तो ऑप्शन 1 एंड 2 रिमूव हे गला एक्सोलेम्मा कोन एक्सोलेम्मा होची हमारा सेल मेम्ब्रेन एक्सोलेम्मा ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इन प्रोटीन्स मानक प्रति इम्परमिएबल थाए तो बी रो 1 मींस हमारा ऑप्शन 3 हे गला करेक्ट आंसर ओके आउ बाकी डेटा भी देखे देबा ऑब्वियसली एक्सोप्लाज्म रे भितरे हमरा हाई के प्लस और लो एन ए प्लस थाए वेरएज आउटसाइड फ्लूइड बाय ईसीएफ रे हाई लो के प्लस और हाई एन ए प्लस थाए सोडियम पोटेशियम पंप इज इन्वॉल्वड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एडा भी हमें जानि छे और एक्सोलेम्मा टा हमरा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मानक प्रति इम्परमिएबल थाए न्यूरॉन्स फाउंड इन द नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो एटा भी हमरा एनसीईआरटी रे देछि एम्ब्रियो रो नर्वस सिस्टम रे को भडिया न्यूरॉन्स माने प्रेजेंट थांती देखो एटा क्लियरली लिखा हेतियो देखो क्लियरली लिखा है यूनिपोलर सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज क्लियरली लिखा है देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे एई भलिया न्यूरॉन हमको देखिया को मिलंती यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जो मानकर सेल बॉडी सहित ओनली वन एक्सॉन थाए ओके वन एक्सॉन ओनली से मानकर कोनोसी डेंड्रॉन बा डेंड्राइट न थाए ओनली गोटे एक्सॉन थाए आ सेल बॉडी थाए एमितिया न्यूरॉन को हमें कहबा यूनिपोलर न्यूरॉन आ एटा हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज रे देखिया को मिले तो हमर 12 रो ऑप्शन 2 करेक्ट हे गला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस इज डन बाय वेरी सिंपल माइलिन शीथ सीएनएस रे किए हमर सिंथेसिस करे एटा होची हमर गोटे हॉट्स क्वेश्चन ओके तो एटा हमर आउटसाइड एनसीईआरटी अछि तो एटा आंसर मन रखो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स मन रखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे माइलिन शीथ की सिंथेसाइज करे स्वान सेल्स हला सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे ऑलिगोडेंड्रोसाइट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार कोची भल से पढिबो क्वेश्चन को इन सीएनएस कहिची सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे माइलिन शीथ की सिंथेसाइज करची आंसर होबो ऑलिगोडेंड्रोसाइट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे माइलिन शीथ की सिंथेसिस करची आंसर होबो हमरा स्वान सेल मन रहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे सेपरेट सेल्स माने माइलिन शीथ सिंथेसाइज करंती एटा आउट ऑफ एनसीईआरटी अछि मेमोराइज कर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए इन द गिवन फिगर ए फिगर रे मार्क्ड ए स्ट्रक्चर विषय रे कोडा ट्रू मार्क स्ट्रक्चर एटा कोन ऑब्वियसली सेरेब्रल कॉर्टेक्स राइट ए स्ट्रक्चर टा ऑब्वियसली हमरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो कोन लिखा आछि नहीं एटा हमर एक्चुअली सेरेब्रल कॉर्टेक्स नो एटा होची हमर
सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो एटा हबो ना एक्सटर्नल लेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हबो से देखो एटा को एट शो करछि माने एटा हमरो सेरेब्रल कॉर्टेक्स नै एटा हमरो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज मोटर एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज देखो एनसीईआरटी रो डायरेक्ट स्टेटमेंट मु तुमको एटा शो करै परिबी सेरेब्रल हेमिस्फीयर ओके देखो स्ट्रक्चर मार्क दे तो ए मु बारंबार तुमको कहे कि एनसीईआरटी रे जहां सब डायग्राम दे से डायग्राम्स गुडी को बहुत इंपोर्टेंट तुमको प्रति सेशन जब भी नहीं से सेशन रे कोई कि एनसीईआरटी रो डायग्राम और तार लेबलिंग बहुत इंपोर्टेंट तो देखो एटी क्लियरली जी एनसीईआरटी रो डायग्राम टाको भलो से मेमोराइज करथिबो से जानि छि कि ए जो लेबलिंग ए दिया जाय छि एनसीईआरटी रो डायरेक्ट उठै कि डायग्राम निया जाय छि और आंसर होछि सेरेब्रल हेमिस्फीयर ओके तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स नो बहुत पिला माने ए टाको सेरेब्रल कॉर्टेक्स भाबी कि ऑप्शन 2 को करेक्ट भाबी देबे बिकॉज़ हम जानि छि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर को जाय बिकॉज़ ऑफ इट्स ग्रेइश अपीयरेंस कहीं से न्यूरल सेल बॉडीज माने प्रेजेंट थांदी बट एठे हमरा ऑप्शन 2 रॉन्ग हबो एठे से ऑप्शन को ऑप्शन दा ट्रू पचार छि अबाउट द स्ट्रक्चर मार्क्ड स्ट्रक्चर ए कोन मार्क स्ट्रक्चर ए होछि हमरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नॉट सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखो एठे क्लियरली लिखा है छि सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमरा ए सब थाए सेंसरी एरियाज मोटर एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज थाए ओके तो हमरा ऑप्शन 1 करेक्ट है जो इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स रॉन्ग हबो मन रखो थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स होछि हमरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स नॉट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इट कंस्टिट्यूट्स इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इनर पार्ट भी एटा एग्जैक्टली नहीं ओके इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमरा थैलेमस है तो एसोसिएशन न्यूरॉन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर द टाइप ऑफ तो एटा भी हमरा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन अछि मन रखो मल्टीपोलर हबो आंसर ओके nerves carrying impulses to CNS are impulses to CNS from the sensory organs towards the central nervous system किए नबो sensory neurons को कौन कहा जाए afferent neurons कहा जाए right मन रहला next corpus callosum रो फंक्शन कोन देखो क्लियरली लिखा है आंसर the hemispheres are connected by a tract of nerve fiber called corpus callosum NCERT रो clear statement the hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum तो corpus callosum रो फंक्शन कोन it connects to cerebral hemispheres clearly भल से पढिबो एट cerebellar लिखा है cerebellar हबनी cerebral हबो cerebrum रो दीटा हेमिस्फीयर को जॉइन करे which system provides an organized network of point to point connection and for quick coordination देखो एटा भी हमर एनसीईआरटी रो डायरेक्ट स्टेटमेंट देखो मु एते सारा एनसीईआरटी पढछि कि मते एनसीईआरटी मेमोराइज हो जाय छि मते एटा भी मन अछि को स्टेटमेंट ता कोठे लिखा है तो मु तुमको एबे शो करछि देखो एटा क्लियरली लिखा है देखो बारंबार the neural system provides an organized network of point to point connection for a quick coordination देखो मु जदी देखो मो भलिया तुमको एति भलो से एनसीईआरटी पढिबार अछि कि तुमको मन रहि जबो को स्टेटमेंट कोड देखो मु जस्ट जेमिति क्वेश्चन रे स्टेटमेंट पढली मु एग्जैक्टली से पेज को आसी गले जोठे क्वेश्चन रो दिया देखो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट उठे के लिखाई छि गोटे भी वर्ड चेंज करायनी हला तो एनसीईआरटी एते इंपोर्टेंट पूरा मेमोराइज करियार अछि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करिया अछि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन वर्टिब्रेट्स माने करे न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हबो कि नो ऑब्वियसली न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड इन वर्टिब्रेट्स देखो एट क्लियरली लिखा है वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम हला क्लियरली लिखा है वर्टिब्रेट्स माने करे मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम अछि तो इट ऑब्वियसली रॉन्ग इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट देखो लिखा है इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स यस हाइड्रा द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बा नर्व नेट फॉर्म रछि तो क्वेश्चन नंबर 2 हमर ऑप्शन 2 करेक्ट हला इनवर्टिब्रेट्स हैज मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम नो और न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स देखो इट क्लियर लिखा है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स तो देखो एनसीईआरटी रे ए दीटा स्टेटमेंट को से रिवर्स करी कि दीटा ऑप्शन क्लियर कर दे देखो फर्स्ट वाला न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन वर्टिब्रेट्स लिखा है एक्चुअल आंसर हबो इनवर्टिब्रेट्स और थर्ड ऑप्शन रे इनवर्टिब्रेट्स हैज मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम आंसर हबो वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम तो एई भलिया से माने वर्ड प्ले करिवे गोटे गोटे वर्ड को चेंज करी कि तुमको कंफ्यूज करेवे न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट बट रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुली रॉन्ग न्यूरॉन्स माने देखो इट क्लियरली अगेन एनसीईआरटी स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट देखो न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली तीनटा जगह फंक्शन करि परिबे हला if a neuron is in exciting state जदि न्यूरॉन एक्साइटिंग स्टेट रे अछि एक्साइटिंग स्टेट रे इट इज कंडक्टिंग नर्व इंपल्स ट्रू यस जदि न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट रे अछि देन से कंडक्ट करिवानी नर्व इंपल्स इज स्टिमुलेटेड मैकेनिकली नर्व इंपल्स न्यूरॉन टा स्टिमुलेटेड मैकेनिकली नर्व फाइबर के भी स्टिमुलेट होए कि नहीं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली होए इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड यस
because it is in the depolarized state. एटा हम already पढ़ी सारछे जते बेले excited थिबो बा से impulse conduct करूथबो सेटा depolarized state रे अछि माने outside negative और inside positive reversal of polarity हे सारछि already. Electrical potential difference across plasma when is called action potential. Obviously true. Electrical action potential को आजिबो electrical potential difference को जदि resting state रे थांदा then resting membrane potential कहिथांदे. Okay, so option 1 3 and 4 are correct. Which of the followings are incorrect? कोड़ा कोड़ा incorrect देखो electrical synapse रे impulse conduct flow across the gap junction between pre and postsynaptic neuron. It is obviously true because electrical synapse रे बहुत कम स्पेस है तो गैप जंक्शन थ्रू ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाए. इन इलेक्ट्रिकल सिनाप्स केमिकल मैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. रॉन्ग. इलेक्ट्रिकल सिनाप्स रे कौन सी केमिकल ट्रांसपोर्ट हो न थाए. इन केमिकल सिनाप्स केमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन. देखो एटा होची हमरो जल्दबाजी रे पिला माने एटा भूल करिवो. इन ए केमिकल सिनाप्स ऑब्वियसली केमिकल सिनाप्स रे केमो रिसेप्टर्स माने प्रेजेंट थांदी नो डाउट. एट लिखाई छी इन ए केमिकल सिनाप्स केमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट नो डाउट बट एटे ट्विस्ट आछि कि से ऑन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहछि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रे थांदी तो एटा रॉन्ग. जल्दबाजी रे भूल करिवनी. सिनेप्टिक डिले इज एब्सेंट इन केमिकल सिनेप्सेस. रॉन्ग. सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट है जेहेतु केमिकल सिनेप्सेस माने स्लो थांदी तो 2 3 4 होचने हमर इनकरेक्ट. Fine. Which of the following regions of brain is incorrectly paired with function? Medulla obviously cardiovascular reflex को करे. Limbic lobe रे obviously सब motivation ते emotions माने cerebellum voluntary movement को coordinate करे. Obviously तो एथरु कोडा भी हमारा incorrect नहीं. Which of the following part of hindbrain consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain? Which part of the hindbrain contains fiber tracts that interconnect different regions of the brain? एटा भी मु तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी रो शो करो छी. देखो एटा क्लियरली लिखा है. देखो pons consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. देखो सब जिंस एनसीईआरटी छी भी नहीं. क्लियरली pons contains statement the reflex pathway comprises of reflex कोन थाए गोटे इफेक्टर थाए गोटे रिसेप्टर थाए. ओके, so one receptor and one efferent neuron. Okay, तो 30 रो 4 है गला. तो आशा करछि जहां भी हम पढ़िली सेटा तुमको बुझे पड़ला. चैप्टर एंड हला. ओके, थैंक यू.